हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की इंग्लिश बुक हनी ड्यू की नेक्स्ट पोइम जो है द स्कूल बॉय, जिसका मीनिंग है स्कूल जाने वाला एक लड़का। जैसा कि पोइम नेम सजेस्ट करता है कि जो ये पोइम है ये एक स्कूल बॉय पे लिखी गई है। ऐसा बच्चा जो स्कूल जाता है लेकिन उसको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कैसा फील करता है जब वो स्कूल जाता है, या स्कूल वाले दिनों में वो कैसा सोचता है, स्कूल के बारे में कैसा सोचता है, वो सब पोइट ने इस पोइम में लिखा है। और ये ब्यूटीफुल पोइम लिखी है विलियम ब्लेक ने, जो कि एक नेचर के पोइट हैं। और आपको इस पोइम में भी बहुत सारे नेचर के एलिमेंट मिल जाएंगे, बर्ड्स, प्लांट, सीजन्स, जो नेचर से बिलोंग करते हैं। तो चलिए पोइम शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। The schoolboy in the poem is not a happy child. इस पोइम में स्कूल जाने वाला लड़का खुश नहीं है, एक खुश बच्चा नहीं है। What make him unhappy? क्या बात उसको अनहैप्पी बनाती है, ना खुश बनाती है। Why does he compare himself to a bird that live in a cage? क्यों वो अपने आप को उस पक्षी से कंपेयर करता है जो पिंजरे में रहता है। और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम। विदर का मीनिंग होता है कमजोर, सूखा, हरा भरा ना होना। तो जो वो बच्चा है अपने आप को एक ऐसे पौधे से, ऐसे प्लांट से कंपेयर करता है जो मुरझाया हुआ है, जिसपे कोई फूल नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, ऐसे मौसम में नहीं है जब इस पर होने चाहिए। मतलब व्हेन इट शुड ब्लॉसम, जब इसको खिलना चाहिए इस पौधे को, उस टाइम ये मुरझाया हुआ है। तो ऐसे पौधे से एक स्कूल का बच्चा अपने आप को कंपेयर क्यों करता है, तो वो हम इस पोएम में देखेंगे। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री। गर्मियों की सुबह में मुझे उठना बहुत पसंद है। व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, जब हर एक पेड़ पर पक्षी गाते हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन विन्स हिज हॉर्न। डिस्टेंट हंट्समैन का मीनिंग है जो दूर, बहुत दूर शिकारी हैं, वो अपने हॉर्न को हवा देते हैं, यानी अपना हॉर्न बजाते हैं। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और स्काईलार्क मेरे साथ गाती है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, कितना प्यारा साथ होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा बर्ड होता है स्काईलार्क, और इसको एक्चुअल में अबाबील कहते हैं, हिंदी में अबाबील कहते हैं। तो स्कूल बॉय कहता है कि ऐसी सुबहों में, ऐसी गर्मियों की सुबहों में जब पक्षी गाते हैं, स्काईलार्क गाती है और दूर शिकारी अपने हॉर्न बजाते हैं, ऐसी गर्मियों की सुबह में मुझे उठना बहुत पसंद है और मुझे उन सब का साथ बहुत पसंद है। नेक्स्ट है, बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। तो वो कहता है स्कूल बॉय कि मगर ऐसी गर्मियों में अगर आपको स्कूल जाना पड़े तो यह बात आपका सारा मजा छीन कर ले जाती है। अंडर अ क्रूवल आई आउट वॉन, उन निर्दयी आंखों के नीचे तार तार होकर। द लिटिल वन स्पेंड द डे, छोटे बच्चे अपना सारा दिन बिताते हैं। इन साइंग एंड डिसमे, दुख और निराशा में। यहाँ पे आउट वॉन का मीनिंग है जो तार तार हो चुका हो, इतना घिस चुका हो, इतना थक चुका हो। और क्रूवल आई कौन है यहाँ पे? टीचर। टीचर की उन निर्दयी आंखों के नीचे छोटे छोटे बच्चे अपना सारा दिन बिताते हैं, थके हुए, घिसे हुए, और कैसे? दुख में और निराशा से भरे हुए। नेक्स्ट है, आर देन एट टाइम्स आई ड्रोपिंग सीट एंड स्पेंड मैनी एंड एंशियस आर। अब बच्चा क्या कहता है कि मैं मुंह लटकाकर सिमट कर बैठ जाता हूँ अक्सर, और अपने बेचैनी भरे घंटे वहां पे बिताता हूँ। एंशियस का मीनिंग होता है बेचैनी, बेचैन, और ड्रूपिंग का मीनिंग होता है सिमट कर, थक कर बैठ जाना, मुंह लटका कर बैठ जाना। तो बच्चा कहता है कि मैं स्कूल में सिमट कर बैठ जाता हूँ, मुंह लटका कर बैठ जाता हूँ, और अपने बेचैनी भरे घंटे वहां पे बिताता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर। बावर का मीनिंग होता है कोई कुंज, कोई गली, कोई जगह, और लर्निंग्स बावर का मीनिंग होगा यहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे लर्निंग होती है। तो वो स्कूल हो सकता है और क्लास हो सकती है। तो बच्चा कहता है
कि मुझे मेरी किताब में कोई खुशी नहीं मिलती है। डिलाइट का मीनिंग होता है खुशी, और ना ही मुझे मेरी क्लास में बैठने में कोई खुशी मिलती है। वोन थ्रू विद द ड्रेरी शावर, और ड्रेरी शावर का मीनिंग है नीरस भरी बौछार जिसमें कोई मजा ना हो, ऐसी शावर। और ऐसी शावर कौन सी है? टीचर के लेक्चर्स। वो टीचर के लेक्चर जिसमें वो हैवी हैवी वर्ड्स यूज करती है और वो बहुत ही नीरस और बोरिंग लेक्चर लगता है। तो वो कहता है बच्चा कि जो ड्रेरी शावर है वो बड़े बड़े लेक्चर्स की बौछार है, वो मुझे और भी ज़्यादा थका देती है। नेक्स्ट है, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। अब बच्चा कहता है कि कैसे वो पक्षी जो खुशियां मनाने के लिए जन्मा है, बॉर्न का मीनिंग है जन्मा, तो जो खुशियां मनाने के लिए जन्मा है वो कैसे पिंजरे में बैठ जाए और गाए। केज का मीनिंग होता है पिंजरा। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनोए बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। कैसे एक बच्चा खुशियां मना सकता है जब उसको डर सताता हो, वो सिर्फ अपने पंख समेट कर बैठ सकता है और अपना यूथफुल स्प्रिंग भूल सकता है। ड्रूप का मीनिंग मैंने आपको बताया था, सिमट कर बैठना। टेंडर विंग्स, अपने कोमल पंखों को समेट कर बैठ जाना। और फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग मतलब अपने बचपन के एंजॉय करने वाले दिनों को भूल जाना। यूथफुल स्प्रिंग का मीनिंग है वो दिन जब बाहर के होते हैं, स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु। तो यूथफुल स्प्रिंग का मीनिंग होता है बाहर का मौसम, बाहर के दिन, और बचपन जो है वो उसी के साथ उसको जोड़ा जाता है। तो बच्चा कहता है कि कैसे जब डर सताए तो कोई बच्चा एंजॉय कर सकता है, वो सिर्फ अपने कोमल पंखों को समेट कर बैठ सकता है और अपने यूथफुल स्प्रिंग को, अपने एंजॉय करने वाले टाइम को भूल सकता है। नेक्स्ट है, ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, ओ मम्मी ओ पापा, अगर कलियों को दबा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, एंड ब्लॉसम्स ब्लॉन अवे, और फूलों को चटका दिया जाएगा, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सोरो एंड केयर्स डिस्मे, और अगर कोमल पौधों को दुख से और ज्यादा प्रवाह से दबा दिया जाएगा जिससे वो अपनी खुशियां नहीं मना पाएंगे उन दिनों में जो कि स्प्रिंगिंग डे हैं, बाहर के दिनों में भी अगर कोमल पौधे अपनी खुशियां ना मना पाए, इसी तरह अगर छोटे बच्चे बचपन में भी ना एंजॉय कर सके, ना खेल सके, तो ये बात बहुत ही निराश करती है। डिसमे का मीनिंग होता है निराश करना। तो ये बात बहुत ही निराश करती है कि अगर फूलों को, कलियों को और पौधों को दबा दिया जाए, तोड़ दिया जाए उस मौसम में जो बाहर का मौसम है, जब हर फूल और कली खिलती है, तो ये बात बहुत ही उदास करती है। और बच्चा अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से ये अपील करता है कि उनके साथ ऐसा ना किया जाए। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। स्प्रिंग सीजन के बाद ही समर सीजन आता है, और स्प्रिंग सीजन में जब कोई कली खिलती है, फूल खिलता है, तो वो आगे समर सीजन में जाके पक जाता है और उसका फल बन जाता है। तो बच्चा कहता है कि अगर कलियों को स्प्रिंग सीजन में ही तोड़ दिया जाएगा, फूलों को तोड़ दिया जाएगा, पौधों को तोड़ दिया जाएगा, तो जो कैसे समर सीजन है वो खुशियां लेकर आएगा, वो कैसे खुशियों में बदलेगा, और कैसे समर के फ्रूट्स जो हैं वो अपीयर होंगे, कैसे उन पौधों पे गर्मियों में फल लगेंगे। यानी कि अगर कोई छोटे बच्चों को बचपन में ही दबा दिया जाएगा, उनको निराश कर दिया जाएगा, उनको एंजॉय नहीं करने दिया जाएगा, तो वो कैसे अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करेंगे, कैसे वो अपनी लाइफ के लिए प्रिपेयर होंगे, और कैसे वो अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज को फेस करेंगे। इसलिए जब बाहर का मौसम आए तो फूलों को खिलने दिया जाए, और जब बचपन का टाइम हो तो बच्चों को खेलने दिया जाए, उनको एंजॉय करने दिया जाए। इस पूरी पोएम में बच्चा यही कहना चाहता है अपने पेरेंट्स से कि उसको स्कूल ना भेजा जाए और उसको एंजॉय करने दिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये पोएम यहाँ पे कंप्लीट होती है, और इसके पोइट हैं विलियम ब्लेक। ये नाम आपने जरूर याद रखना है क्योंकि हर पोएम का जो पोइट नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको पूरा लेसन समझ आया होगा, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी क्लियर हुए होंगे, और आपकी एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए भी आपको कुछ हेल्प जरूर हुई होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।